चेटक की चौथी पुत्री शिवा का विवाह अवंती राजा चंडप्रद्योत के साथ हुआ। रानी शिवा अत्यंत बुद्धिमती, पतिव्रता, धार्मिक स्त्री थी। वह समय समय पर विद्वान, योग्य मंत्री की तरह जनहित के कार्यों में राजा को सही सलाह देती थी। अतः राजा ने उसे पटरानी बनाया। राजा चंडप्रद्योत का भूदेव नामक मंत्री था। दोनों में गाढ़ प्रीति थी। जहाँ राजा जाते भूदेव साथ ही रहता। अंतपुर में जाते आते रहने से महारानी के साथ उसका संपर्क हो गया। महारानी भी पति के मित्र होने से उनका उचित आदर सत्कार करती। इस परिचय से भूदेव का मन काम से व्याप्त हो गया। वह उचित समय की राह देखने लगा। मंत्री ने रानी को अपने जाल में फंसाने के लिए एक दासी को स्वर्ण मोहरों का लालच देकर कहा कि किसी तरह रानी को मेरे अनुकूल बना दो। स्वर्ण मोहरों को देखकर दासी ने कामना पूर्ण करने का आश्वासन दिया। एक दिन दासी ने हिम्मत करके रानी से कहा, मंत्री भूदेव आपको बहुत चाहते हैं और यौवन सुख की इच्छा करते हैं, अतः आप यौवन रहते उसका पूरा उपयोग कर लीजिए। यह सुनकर शिवा रानी भूखी शेरनी की तरह दहाड़ते हुए बोली, अरे उल्टा, तेरी यह हिम्मत! उस पापात्मा मंत्री की कुत्सित योजना में तू सम्मिलित कैसे हुई? ऐसे वचन मेरे सामने निकालते हुए तेरी जीभ क्यों नहीं कटी? पापिनी, दूर हो जा मेरी नज़रों से। अपने लंपट मंत्री से कहना कि शिवा को शीतल ओस कण जैसा न समझे। दासी तो यह सुनकर पीपल के पत्ते की तरह थरथर कांपने लगी। रानी के पैर में सिर रगड़ रगड़ कर अपनी गलती के लिए बार बार क्षमा मांगने लगी। फिर जाकर भूदेव को रानी की सारी प्रतिक्रिया अक्षरशः बता दी। भूदेव ने कहा, अरे दासी, तू बहुत भोली है। इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं। यदि पहली मुलाकात में ही आकर्षित हो जाए तो वह स्त्री कभी अपने प्रेमी या पति को खुश नहीं कर सकती। मुझे स्वयं ही प्रणय निवेदन करना चाहिए। अब तू जा, आगे जो करना है वह मैं स्वयं करूँगा। ऐसा कहकर उसने दासी को कुछ मोहरे देकर विदा कर दिया। मंत्री चिंतन करने लगा, महाराजा की अनुपस्थिति में रानी कितनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करती थी। वह मुझे कैसे निराश कर सकती है? उसका पापी मन घृणित योजनाएं बनाने लगा। एक बार राजा चंडप्रद्योत बाहर जाने की सोच रहा था। उन्होंने भूदेव से साथ चलने के लिए कहा तो भूदेव ने बीमारी का बहाना बनाया। राजा ने भी आग्रह नहीं किया। भूदेव ऐसे ही अवसर की तलाश में था। उस दिन भूदेव ने संध्या के समय शिवा रानी के महल में पहुंचकर रानी से क्षमा मांगते हुए कहा, मैंने स्वयं आने की बजाय दासी से संदेश भेजने की जो भूल की है उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसी भूल को सुधारने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। अब इस प्रेम पुजारी की झोली प्यार से भर दो। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। राजा नगर में नहीं है, वातावरण सब ओर से अनुकूल है, अतः ज़्यादा प्रतीक्षा न कराओ। अपने इस दीवाने को निहाल कर दो। इतना कहते कहते रानी के पास पलंग पर बैठकर उसने रानी का हाथ पकड़ा। रानी ने मंत्री को सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया, पर वह दुराग्रही मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वह बोला, प्यारी, ऐसे समय में त्याग विराग की बातें अच्छी नहीं लगती। आओ, मेरी बाहों में आओ, मेरी प्यास बुझा दो। अब अधिक मत तड़पाओ। ऐसा कहते कहते भूदेव बाहें पसारे रानी की तरफ बढ़ ही गया। अब रानी शेरनी की तरह दहाड़ी, अरे नीच कामी कुत्ते, वही रुक जा। एक कदम भी आगे बढ़ा तो परिणाम भयंकर होगा। तू नरेश का अंतरंग मित्र और मित्रता की ओट में छल करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? मित्र की पत्नी तो माँ बहन के समान होती है। मैंने अपना भाई मानकर तेरे साथ स्नेह युक्त व्यवहार किया, उसका यह परिणाम है। धिक्कार है तेरे घृणित जीवन को। निकल जा मेरे सामने से, अब कभी भी अपना मुंह मत दिखाना। शिवा रानी का यह रणचंडी रौद्र रूप देखकर भूदेव घबरा गया। उसका कामभाव उड़ गया। भावी परिणाम की याद आते ही वह अर्धमृत सा सूखे पत्ते की तरह थरथर कांपता हुआ अपने घर पहुंचा और पलंग पर लेट गया। राजा चंडप्रद्योत ने प्रवास से लौटते ही मंत्री को बुलाया। वह डर के मारे अधिक बीमार हो गया। उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, चल फिर नहीं सकता, ठीक होते ही आ जाऊँगा। राजा ने सोचा, भूदेव बीमार है तो मुझे देखना चाहिए। राजा ने रानी से कहा, भूदेव बीमार है, मैं उसे मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम साथ चलोगी? रानी ने स्वीकृति दे दी।
उसने भूदेव का कोई रहस्य प्रकट नहीं किया, बहुत गंभीरता रखी। राजा रानी को साथ लेकर रवाना हुए। भूदेव को रानी के आने का पता चला तो उसे विश्वास हो गया कि राजा को उसकी पाप कथा का पता चल गया है। इतने में राजा रानी वहां पहुंचे। उसकी गंभीर हालत देखकर राजा बहुत दुखी हुए। भूदेव आंसू बहाने लगा। शिवा रानी ने आश्वासन स्वर में कहा, मंत्री जी, रोग से घबराना नहीं चाहिए। हम सावधानी से प्रयत्न करेंगे तो उन्हें दूर करने में सफल हो सकते हैं। राजा ने रानी की बात का समर्थन करके कहा, भूदेव घबराओ मत, तुम्हारे लिए उपचार की उत्तम व्यवस्था की जाएगी। राजा रानी की बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तब रानी ने मधुर वाणी में कहा, भाई तुम कोई चिंता मत करो, चलो अब महल में चलो। मैं स्वयं वहाँ तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करूँगी, सब ठीक हो जाएगा। राजा और रानी आग्रह करके भूदेव को अपने महल में ले आए। रानी ने स्वयं उसकी सेवा शुश्रूषा की। भूदेव शीघ्र ही रोग मुक्त हो गया। वैसे बीमारी कुछ खास नहीं थी, उसका अपना पाप ही उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। एक दिन रानी ने मंत्री से पूछा, भाई अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? भूदेव रोते हुए बोला, रानी जी, मैं पापी हूँ, मैंने आपके प्रति बहुत अशुभ व्यवहार किया है। मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। आप सती है, मैं तो धर्मभ्रष्ट हूँ, पर आपको भी धर्म भ्रष्ट करना चाहा, पर आपने शील धर्म पर दृढ़ रहकर आपने मुझे बचाया। रानी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, भाई भूल मनुष्य से ही होती है, लेकिन जो भूल को छिपाता है वह मनुष्य नहीं है। जो भूल का पश्चाताप करता है वह पवित्र हो जाता है। मैंने तुम्हारी भूल किसी से नहीं कही है, अतः घबराओ मत, परंतु भविष्य में कभी ऐसी गलती मत करना। पर स्त्री को अपनी माँ बहन की तरह समझना। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं अपना फर्ज निभाया है। रानी की बात से भूदेव स्वस्थ हुआ, पलंग से उठा, रानी के चरणों पर मस्तक रखकर आंसुओं से उन्हें धोने लगा और क्षमा मांगने लगा। रानी ने उसे उठाकर कहा, भैया अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है, कुछ दिन आराम करो, स्वस्थ होने पर अपने काम में लग जाना। यह थी शिवा रानी की क्षमाशीलता, सेवा भावना और सद्भावना। उसने अपने शील धर्म की रक्षा भी की और भूदेव को पाप के गर्त में गिरने से भी बचा लिया। एक बार उज्जैनी में महामारी फैली, लोग कीड़ों की तरह मरने लगे। राजा ने अभय कुमार से मुक्ति का उपाय पूछा तो उसने कहा, राजन, उपाय आपके अपने घर में ही है। महारानी शिवा के चरणों का प्रक्षालित जल सारे नगर में छिड़किए, महामारी शांत हो जाएगी। राजा के कहने पर जनकल्याण के लिए महारानी शिवा महल की छत पर चढ़ी। पैरों को धोकर प्रक्षाल किया हुआ जल सब ओर छिड़का तो महामारी शांत हुई। यह शील का चमत्कार है। एक बार भगवान महावीर स्वामी अवंती में पधारे। राजा सपरिवार दर्शन करने गए। प्रभु ने धर्मदेशना दी। धर्मदेशना सुनकर शिवा रानी का रोम रोम पुलकित हो गया। उसने भगवान से दीक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया। फिर राजा चंडप्रद्योत से आज्ञा लेकर दीक्षा धारण की। आर्या चंदनबाला की नेशराय में रहकर 11 अंगों का अध्ययन किया। अनेक प्रकार की तपस्याएं की। तपश्चर्या द्वारा घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। बहुत वर्षों तक केवली पर्याय में विचर कर अनेक भव्य जीवों का कल्याण के मार्ग पर लगाया। अंतिम समय में 4 अघाती कर्मों को क्षय करके मोक्ष प्राप्त कर लिया।